नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में कि भाई परीक्षा पास कैसे करें और परीक्षा में निम्नतम कितना अपना टारगेट रखें कि यार हमें फिजिकल के लिए बुला लिया जाए। दोनों ही चीजें हैं और मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं कि परीक्षा किस प्रकार के लोग पास कर पाते हैं और आप किस प्रकार के हैं, आप खुद को भली भांति परखते होंगे। तो 4 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। देखो यार, 2016, 2017 और 2020, इसको 20-22 भी कह लेते हैं, और 2023, जब से मैं 18 साल का हुआ इस दौरान ये 4 भर्तियां पुलिस की आई। मैंने 2016 की परीक्षा क्वालिफाई करी थी, 2017 की और 2023 की। किसी कारणवश ये परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया था, तो 3 बार मैंने परीक्षा पास करी थी। अपने इसी अनुभव के आधार पर मैं आज बता रहा हूं कि हमें क्या करना चाहिए कि भाई हमारा एग्जाम बस क्वालिफाई हो जाए। ठीक है। परीक्षा का एक और पैटर्न रहता है अपने यहाँ ईएसवी का। अगर आपने 2016 में परीक्षा पास करी, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप 17 में भी करेंगे, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप 22 में भी करेंगे। हर बार परीक्षा का पैटर्न बदलता रहता है। कारण क्या रहता है, जैसे पिछली परीक्षा में, 23 वाली में, किसी एक टॉपिक को लेकर बहुत ज्यादा टारगेट प्रश्न आ रहे थे। मान लो 8 प्रश्न आ रहा है, मिरर इमेज से आ रहा है। अब किसी अभ्यर्थी ने मिरर इमेज नहीं पढ़ रखी, उसको बाकी के टॉपिक आते हैं लेकिन मिरर इमेज नहीं आती है, मानकर चलिए, तो उसका नुकसान हो गया ना। अरे 8 एक नंबर पर लाखों अभ्यर्थी आगे पीछे हो जाते हैं जो ऊपर के होते हैं। मतलब 60% सही करना, 60 नंबर लाना बड़ी बात नहीं है। उसके आगे जब बढ़ते हैं आप, तब समस्या पैदा होती है। तो एक ही टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। कई बार एडवांस के प्रश्न बढ़ जा रहे हैं, कई बार एमपीजी का वेटेज बढ़ जा रहा है, कई बार बिल्कुल न्यूट्रल है। तो ये चीजें समय समय पर बदलाव होता रहता है, इसलिए हर चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जैसे मैं इस परीक्षा में भी शामिल होने वाला हूं, मैं आपको बता दूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कतई कि मैं क्वालिफाई करूंगा ही करूंगा, भाई मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, एग्जाम नहीं करनी चाहिए। एग्जाम हर बार एक नया चैलेंज होता है। हम बात कर रहे हैं कि किस 4 तरह के लोग होते हैं और आप किस तरह के लोग हैं, अपने आप को परखिए। देखिए 2 चीजें होती हैं यार दोस्त। एक तो होती है स्पीड और दूसरी होती है एक्यूरेसी। ACCURA, अरे यार, ACCURACY। एक होती है गति, एक होती है शुद्धता या सटीकता कह लीजिए। मतलब आप परीक्षा कितने समय में कर पा रहे हैं। भाई परीक्षा का समय निर्धारित है, ऐसा तो है नहीं कि आप लगे रहे। 120 मिनट हैं आपके पास और इस 120 मिनट में आपके सामने 100 प्रश्न हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, आप कहेंगे भाई 100 क्वेश्चंस हैं। 100 में से 35 प्रश्न या 40 प्रश्न मानकर चलिए आप जीके जीएस के हो गए, जिसमें आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। एक बार आपने प्रश्न पढ़ा और समझ में आया था कि भाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। इसके बाद के जो 60-65 प्रश्न बचे हैं मैथ रीजनिंग के, उसमें आपको जरूर समय लगता है। तो उसमें भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि 5 घंटे बाद, माफ करिए 5 मिनट सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि प्रश्न तो गलत दे रखा है। भाई ईएसवी में ऐसा भी होता है, पैटर्न एक ये भी है कि प्रश्न गलत दे रखा होता है, अभ्यर्थी इसके चक्कर में परेशान होता रहता है, 2-3 दिन बाद सॉल्व करता है। अब देखिए पहली तरह के लोग होते हैं, उनके पास ना तो स्पीड होती है ना एक्यूरेसी होती है। मतलब ना तो वो प्रश्न समय पर कर पाते हैं ना सटीक ही कर पाते हैं, दोनों ही चीजें नहीं है। अब जिसके पास दोनों चीजें नहीं है वो किसी काम का है क्या? माफी चाहूंगा मैं अपने भाइयों बहनों से, पर ये सच्चाई है जिंदगी की। अगर आपके पास ना समय पर प्रश्न कर पा रहे हैं ना आपके पास एक्यूरेसी है, तो आपका कोई औचित्य भी नहीं है। दूसरे प्रकार के जो अभ्यर्थी होते हैं प्यारे भाइयों बहनों, उनके पास स्पीड तो है, उनके पास स्पीड तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो समय में प्रश्न कर देंगे, मतलब 120 मिनट है, 120 मिनट में प्रश्न कर देंगे, लेकिन सटीकता नहीं है। भाई तुक्के ही तो लगाने हैं, आपने लगा दिए, भले ही 25 नंबर आए, 30 नंबर आए, 35 नंबर आए, लेकिन कहे समय से तो कर दिया, तो इनकी भी कोई उपयोगिता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। दूसरे प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं, उनके पास स्पीड तो नहीं है लेकिन एक्यूरेसी है। स्पीड नहीं है लेकिन एक्यूरेसी है, मतलब प्रश्न तो कर लेते हैं लेकिन समय ज्यादा लगता है। ऐसे अभ्यर्थी क्वालिफाइड हो जाते हैं, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट ही तो करना है। प्रश्न कर लेते हैं। आपके सामने भी जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, आपने पढ़े होंगे, आप उनको अगर आपको दे दिया जाएगा ना पूरा दिन, आप भले अच्छे से कर लेंगे उन प्रश्नों को, लेकिन उस समय पर एग्जाम का प्रेशर भी है, जहां आपको सीमित समय है, वहां पर करने में दिक्कत आती है।
तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, उनके पास स्पीड तो नहीं होती लेकिन एक्यूरेसी होती है। और जो चौथे प्रकार के लोग होते हैं जिनके पास स्पीड भी होती है तो एक्यूरेसी भी होती है, और यकीन मानो केवल यही अभ्यर्थी सिलेक्शन पाते हैं। सबसे ज्यादा जो संख्या होती है जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसमें कौन होते हैं, आप कहेंगे यही होते हैं जिनके पास एक्यूरेसी भी है और स्पीड भी है, सटीकता भी है और गति भी है, समय से भी कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं, यही सिलेक्शन पा जाते हैं। और पाएंगे कि क्यों ना, आपने सही समय पर प्रश्न कर लिया आपके पास। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमने शुरुआत में प्रश्न करने लगे, हमने 80 प्रश्न ही कर पाए 115 मिनट में, या 118 मिनट में हमने 80 प्रश्न ही देख पाए, बाकी के 20 प्रश्न देखे ही नहीं। अब पता चला कि इन 20 प्रश्नों में तो ऐसे ऐसे प्रश्न थे जो हमें सिर्फ देखने भर से आ जाते थे, एक नजर डालकर ही हम कर देते थे। तो चीजें ये रहती हैं कि आपको समय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। परीक्षा अगर पास करनी है तो दोनों चीजों पर ध्यान रखें, स्पीड पर भी, एक्यूरेसी पर भी। बहुत ज्यादा आज बातें नहीं बता रहे हैं, इसके बाद की बातें अपन बाद में करते रहेंगे, उसमें समय है अभी। जैसे क्या क्या पढ़ें, किन किन किताबों से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या रूटीन रहे, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे, फिजिकल पर भी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इतनी बात है कि आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, वो है स्पीड और एक्यूरेसी। अगर आप ऊपर की किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे, ध्यान रखें इस बात का आपको। फिर आप ये कहेंगे कि यार 1 नंबर से जगह इस बार और भर्ती हो जाए, अब देखेंगे गुरु, 2 नंबर से जगह इस बार भर्ती हो जाए, अब देखेंगे। ये सारी चीजें दोहराने से अच्छा है कि आप इसी भर्ती में सिलेक्शन पा लें। समय करना क्या पड़ेगा, बस आपको स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, स्पीड बन जाएगी यार, इतना भी वो थोड़ी है। आगे हम बात कर रहे हैं भाई साहब कि नंबर कितने आ जाएं यार कि सेफ स्कोर हो जाए। अभ्यर्थी जिसने प्रैक्टिस सेट लगाया उसके आए मान लो 50 नंबर या उसके आए 40 नंबर, वो कहाँ इतना दिमाग लगाया, लेकिन लगाएगा कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन किसी अभ्यर्थी के इसमें आ जाते हैं 70 नंबर, इसके आ रहे हैं 72 नंबर औसत, अब वो जरूर सोचेगा कि यार कितना ऊपर जाना है। किसी के आ रहे हैं 80 नंबर, मुझे उसे लगेगा कि अब क्या मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा रहता है। तो जो अभ्यर्थी सीरियस हैं उन्हीं के मन में ये चिंता रहती है कि भाई साहब कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पहले की कट ऑफ क्या रही थी उस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हर बार कट ऑफ का पैटर्न अलग रहता है। 2016 में मेरे 66 नंबर पर हो गया था, 70 में मेरे 72 नंबर आए थे, इस बार 75 नंबर आए थे। तो ये चीजें बदलती रहती हैं और कट ऑफ भी हर बार बदलती रहती है, पहले हर बार पिछली बार से ज्यादा ही गई है। अब क्या कारण रहते हैं क्या नहीं रहते हैं वो अलग चीजें हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको अगर कहूं किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, आप SC ST OBC EWS जनरल, किसी भी अदर स्टेट किसी भी कैटेगरी से बने रहें, आपको कम से कम 80 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। कम से कम बोला है मैंने, ये 80 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। अगर आप कहें गुरुजी इसमें तो भाई स्थिति खराब है, हम ऐसा करेंगे फिजिकल में रिकवरी कर लेंगे, तो पहला चरण तो यही है। और पढ़ने से सरल काम, मेरा भी खुद का अनुभव, पिछली बार पेपर पास किया था तो इसका मतलब है कि पढ़ा भी होगा हमने, झूठ तो बोल नहीं रहे हैं आपसे। फिजिकल तो भाई 1 साल बाद हुआ था, 1.5 साल बाद, तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी, 14 महीने बाद मेरा फिजिकल हुआ था, तो बहुत ज्यादा लगातार मेहनत करते रहे थे। दोनों चीजों के अनुभव का निचोड़ ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि हम फिजिकल में रिकवरी कर लेंगे, आसान नहीं होता है। फिजिकल में पढ़ आप भले ही सकते हैं, आप लाइब्रेरी में बैठकर 12 घंटे 10 घंटे पढ़ सकते हैं, पढ़ने से आसान कुछ नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए आप ग्राउंड में जा रहे हैं, आप डेली या वीक में 2 बार लॉन्ग जंप कर रहे हैं, किसी दिन पाँव में मूंछ आ गई तो आपका दौड़ भी धीरे धीरे रहेगा ही ना। ऐसा ही गोला फेंकने में होता है, अगर पता चला शोल्डर में दर्द होने लगे तो दिक्कतें बहुत ज्यादा रहती हैं फिजिकल में। वहां स्कोर बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ आसान होता है, ये बात आप समझिए। इसलिए आपको पहले यहाँ टारगेट रखना है कि हम 80 प्लस स्कोर लेकर यहां आएंगे और कम से कम 80 प्लस ही लेकर वहां आएंगे, तब जाकर सिलेक्शन होगा। अगर आप गुजर करेंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, एक कम करें, कट ऑफ पिछली बार देखिए हमने यार 73% पे गई, 72% गई, इतना ही हो जाए काम हो जाएगा, नहीं यार, इससे आगे आप लेकर जाइए, तभी आपको जो है फायदा मिलेगा। एक और चीज इसमें भी है कि आप बेटिंग में चले गए ओबीसी या जनरल कैटेगरी में, वो काल्पनिक प्रवृत्ति क्या है उसमें, बेटिंग लिस्ट में चले गए आरक्षण विवाद के चलते, अब वहां आप किसी काम के नहीं रहे, वो और अलग समस्या है। इसलिए आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है, तो आपको बेहतर स्कोर ही करना पड़ेगा, यही एकमात्र उपाय है। और यकीन मानिए आप लाइब्रेरी में बैठकर 10 घंटे 12 घंटे पढ़ सकते हैं, पर आप फिजिकल में उतना एफर्ट नहीं लगा सकते। जिनके फिजिकल अच्छे वो तो कर जाएंगे, हर आदमी के लिए ये बात लागू नहीं होती है। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य साथियों तक साझा कर दें। यकीन माने बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं जो आपको बहुत काम देगी। धन्यवाद, फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं।